दोस्तों नमस्कार। अभी मैं देख रहा था कि मैथिली इन सीटेट को लेकर के बहुत ज़्यादा आंदोलन आंदोलन क्या मतलब कि कुछ लोग हैं मैथिल ब्राह्मण सब जो कि बिहार के दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और भी अन्य जगहों पर जो मैथिल ब्राह्मण सब हैं वही लोग ज़्यादा ट्वीट करते हैं। उसमें से आप ज़्यादातर के जिनका नाम है उसमें देखेंगे तो उनका सरनेम रहता है झा, मिश्रा, ठाकुर, ये 3 सरनेम रहता है। इसके अलावा यदि कुछ लोग हैं जो कि कुछ अलग नाम रखे हुए हैं तो उसकी बात अलग है, लेकिन जिन्होंने नाम रखा है तो उनका नेम में वही झा, मिश्रा और ठाकुर ये 3 सरनेम रहता है। तो दोस्तों अभी मैं देख रहा था कि मैथिली इन सीटेट को लेकर के जिस तरीके से आंदोलन ये लोग कर रहे हैं, अभी तक में करीब करीब 100-150 ट्वीट हुआ होगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मैं सबसे पहले से कहते आ रहा हूँ कि मैथिली कोई भाषा नहीं है। जो ये 8th शेड्यूल में जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज की जब बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार यह मानती है कि ये जितनी भी 22 नाम है ये सब भाषा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वास्तव में भाषा है या नहीं है। केंद्र सरकार इसको मानती है, चाहे उसकी बहुल आबादी को देखते हुए, चाहे और किसी पैमाने पे वो खड़ी होती हो तो उसको देखते हुए, या फिर जन भावना को देखते हुए, तो उसको देखते हुए केंद्र सरकार उसको भाषा मान लेती है। जैसे कि इसके पहले जब आप देखेंगे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे बहुत कम भाषाओं को लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। तो अभी वही गोपाल ठाकुर इन्होंने मैथिली को सीटेट में लाने के लिए केंद्र सरकार को लिखा था। तो जो सुभाष सरकार हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने इसके जवाब में साफ साफ लिख दिया है, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा ये तस्वीर। उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि देखिए, मैथिली कोई भाषा नहीं है, मैथिली हिंदी की उपभाषा है। तो इससे ये साफ साफ जाहिर हो गया कि केंद्र सरकार क्या मानती है और केंद्र सरकार का मैथिली को लेकर के क्या रुख है। नहीं तो ये सोचने वाली बात थी कि जैसे कि अन्य भाषाएं भी हैं जो कि जैसे कि मराठी है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, ये सब भाषाओं को जब दर्जा दिया गया तो इसको सब चीज़ में इंक्लूड किया गया, लेकिन मैथिली को इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि मैथिली को केवल नाम का जो है भाषा के सूची में डाला गया है। केंद्र सरकार भी जानती है कि 99% मैथिल हिंदी बोलते हैं और मैथिली कोई बोलता नहीं है अब। तो इसी कारण को लेकर के मैथिली को हिंदी की उपभाषा के रूप में रखना ज़्यादा उचित है। और मैं तो हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि मैथिली को जो ये नाम का जो दे रखा है 22वीं शेड्यूल में, 8वें शेड्यूल में जो केवल नाम भर का दे रखा है कि ये एक रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। कोई मतलब है नहीं जब आप कोई कुछ सुविधा दे नहीं रहे हैं, कुछ मैथिली का जो है कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आपने मैथिली को यूपीएससी में डाल कर रखा है, लेकिन उसमें गिने चुने लोग, एकाध लोग, मतलब बहुत हुआ तो हर साल मैथिली को ऑप्ट करने वाले ऑप्शनल लैंग्वेज में
यूपीएससी में मुश्किल से 10 से 12 लोग होंगे, जिसमें से वो 10 से 12 लोग भी पूरे के पूरे मैथिल ब्राह्मण रहते हैं। तो एक खास विशेष जाति की भाषा को भाषा का दर्जा पहले तो देना नहीं चाहिए, और जब दे दिए हैं तो उसमें कोई सुविधा जब नहीं है तो इसको वापस कर लेना चाहिए। इसका कोई मतलब है नहीं, इसका नाम को जो है केवल नाम भर कर रखने से कोई मतलब नहीं है, संविधान की तौहीन है। तो इसको जो है जल्द से जल्द वापस करना चाहिए, क्योंकि एक खास विशेष जाति की भाषा है। तो इसी को लेकर के जो मैंने कहा था दोस्तों, वो सब कुछ सामने आ रहा है, और जल्द ही हम लोग कार्यरत हैं। जल्द ही संविधान से 8वीं अनुसूची से मैथिली का नाम को हटाया जाएगा, क्योंकि वास्तव में एक उपभाषा है, हिंदी भाषा की एक बोली है। इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के समर्थन के कारण जो है थोड़ा इसको इंक्लूड कर दिया गया, नहीं तो ये कभी इंक्लूड होता ही नहीं, ये कभी इंक्लूड नहीं होता। मैथिली को बहुत बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर, बहुत बड़े बड़े भाषाविदों ने इसको बोली बताया है। यहाँ तक कि इनके जो अब्बा जान हैं ग्रियर्सन मैथिल ब्राह्मणों के, उन्होंने भी इसको बताया है बिहारी भाषा की बोली। तो ये सब जो बातें हैं ये सब बिल्कुल सही हैं, और बहुत जल्दी ही हम लोग कार्यरत है। बहुत जल्दी मैथिली को संविधान से हटाया जाएगा, और जो है हम लोगों का 2 मुख्य उद्देश्य है। एक तो पहले जैसे कि मैथिली को संविधान से तो हटाया ही जाएगा केंद्र सरकार के उसमें से, और जो झारखंड सरकार ने एडिशनल का दर्जा दे रखा है मैथिली को, वहाँ से भी इसको हटवाना है। जैसे कि हम लोगों ने प्रेशर डाल करके मैथिली को झारखंड के तमाम जिलावार नियुक्ति की क्षेत्रीय भाषाओं से हटवा दिया, उसी तरीके से मैथिली को अब एडिशनल लैंग्वेज से भी झारखंड से हटवाया जाएगा, और संविधान से भी केंद्र सरकार से हटवाया जाएगा। और इसके साथ ही बिहार सरकार ने जो हिंदी और उर्दू को जो ऑफिशियल लैंग्वेज बना रखा है, तो इसमें बिहार सरकार को क्या करना चाहिए कि उर्दू को नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि ज़्यादातर जितने भी मुसलमान हैं, बिहारी मुसलमान जितने भी हैं, वो सब मतलब कि उतना उर्दू तो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि बिहार का जो एक अपना लोकल बिहारी हिंदी है, हम वाली, हम जा रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें से भी हर क्षेत्रीय टोन, क्षेत्रीय एक्सेंट के साथ बोलते हैं। गया पटना में मगही एक्सेंट है, भागलपुर, मुंगेर, बांका, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया में जो है अंगिका एक्सेंट है। तो इस तरीके से वो लोग तो उर्दू बोलते नहीं हैं, तो फिर उर्दू को फिर भाषा का दर्जा देने का कोई मतलब है नहीं। और उर्दू वास्तव में कोई भाषा है नहीं। उर्दू तो हिंदुस्तानी भाषा की एक बोली थी, जिसको कि जिसके कि शब्दकोश में बहुत ज़्यादा तुर्की, फारसी, अरबी और जो है पश्तो, ये सब तमाम मध्य एशिया की भाषाओं की बोलियों को जोड़कर एक नया भाषा का रूप दे दिया गया। वास्तव में ये कोई भाषा है नहीं। तो इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।